ओके फ्रेंड्स, तो आज हम ह्यूमन बींग्स में जो ह्यूमन रेस्पिरेशन होता है वो देखेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेशन में क्या क्या पढ़ने को है। हमें देखते हैं, शुरू करते हैं। इन ह्यूमन बींग्स एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रल्स। ओके, ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रल। नॉस्ट्रल के थ्रू एयर को अंदर लिया जाता है। द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रल इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स दैट लाइन द पैसेज। द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विथ म्यूकस विच हेल्प्स इन दिस प्रोसेस। तो ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपको इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन, ह्यूमन रेस्पिरेशन तो शुरू किस में से होता है, नाक से होता है। तो नाक को, ये नोज को हम बोलते हैं नोस्ट्रिल्स, जैसे कि ओपनिंग होता है नोज की, इसको नोस्ट्रिल बोलते हैं। तो नोस्ट्रिल से के थ्रू क्या होता है, एयर अंदर जाता है। और नोज के अंदर आपको पता है कि कुछ छोटे छोटे हेयर्स होता है और म्यूकस भी होता है। ये दोनों का काम क्या होता है, हेयर्स और म्यूकस का प्रोटेक्शन का काम करता है। जो एयर्स में बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं, डर्ट हो सकता है, ठीक है। तो इन सब से क्या हो जाता है, हमारी लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कहते हैं फिल्टर करता है एयर को, जो पास हो रहा है एयर को उसको फिल्टर करता है। तो ठीक है, तो हेयर और म्यूकस का यही फंक्शन है। फ्रॉम हियर द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट एंड इनटू द लंग्स। फिर उसको थ्रोट के थ्रू लंग्स में पहुंच जाता है। जो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन है, क्या है, लंग्स से। तो लंग्स में पहुंच जाता है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। These ensure that the air passes does not collapse। तो हमारे थ्रोट में हमें पता है कि जो एक रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस होता है, जो कि बॉन की तरीके से एक कार्टिलेजेस होता है, जो रिंग्स ऑफ कुछ कार्टिलेजेस, जैसे कि पास पास में से मैं अभी दिखा देती हूँ आपको। आप देख सकते हो, जब ये फोटो में, ये पिक्चर में आप देख रहे हो, जब आप थ्रोट के एरिया में देख सकते हो आप, एक रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस आपको दिखाई दे रही होंगी, जो कि वो एयर का कोलैप्स करने से रोकते हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, ओके फिर देखते हैं, फिर क्या बोल रहे देखते हैं। विद इन द लंग्स, अब लंग्स में पहुंच गया कौन, एयर। द पैसेज डिवाइडेड इंटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स विच फाइनली टर्मिनेट इन balloon like structures which are called alveoli। ओके, तो क्या हो रहा है, अभी क्या हुआ, अभी जो एयर है वो लंग्स में आ गया। लंग्स में ये एयर क्या होता है, एक ब्रांचेस में, जो ब्रांचेस में क्या होता है, डिवाइडेड होता है। तो ब्रांचेस के एंड में एक क्या क्या होते हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको एल्वियोलाई कहते हैं। तो एल्वियोलाई में पहुंच गया। द एल्वियोलाई प्रोवाइड ए सर्फेस वर्र द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक्स प्लेस। तो एल्वियोलाई में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, वहाँ पे एक सरफेस प्रोवाइड होते हैं। तो एल्वियोला की सरफेस क्या प्रोवाइड करते हैं, गैसेस एक्सचेंज को टेक प्लेस करते हैं। जो वहाँ पे क्या गैसेस एक्सचेंज मतलब क्या, ब्लड को क्या करते हैं, ये एल्वियोलाई की सरफेस के थ्रू क्या होता है, ब्लड को ऑक्सीजन दे देते हैं और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। ठीक है, वही उसी को गैस एक्सचेंज बोलते हैं। तो अभी देखते हैं, द वॉल ऑफ द alveoli contain an extensive network of blood vessels। As we have seen in earlier years, when we breathe in, we lift our ribs and fatten our diaphragm, okay, and the chest cavity becomes large as a result। Because of this, air is sucked into the lungs and fills the expanded alveoli। The blood brings carbon dioxide from the rest of the body for releases into the alveoli, and the oxygen in the alveolar air is taken up by blood in the alveolar blood vessel to be transported to all the cells in the body। तो क्या बोल रहे हैं, आपको समझ में आया हो कि नहीं पता है, देखते हैं। देखिए जी, जो अगर आपको मैं अभी इससे पता एक पिक्चर से पढ़ा लेती हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, अगर आप देख सकते हो, ये जो पैसेज है, आप देख रहे हैं कि नॉस्ट्रल को आप देख सकते हैं ना, माउथ के ऊपर जो नेसल पैसेज को यहाँ पे देखा हुआ, ये नेसल पैसेज जो बोल रहे हैं, उसके अंदर, उसके थ्रू एयर आ जाती है। फिर ये जो ट्रकिया होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ऐसे ऐसे करके जो ये जो हम देख रहे हैं, ये इसी को हम क्या बोल रहे हैं, उसको कार्टिलेजेस, हमने अभी बोला है ना कि कार्टिलेजेस है। तो
अभी हमने बोला है कि क्या है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस, अभी हमने बोला है, तो वो रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद एयर कहाँ पहुँचती है, लंग्स में पहुँचती है, और लंग्स में पहुँचने के बाद आप देख सकते हैं डिवाइड हो जाते हैं ना छोटे छोटे ऐसे, ये लंग्स में पहुँचने के बाद ये ऐसे ऐसे करके डिवाइड हो रहा है, देखिए छोटे छोटे ब्रांचेस में ये डिवाइड हो रहा है लंग्स में, और लंग्स में डिवाइडेड होके उसके लास्ट में एक बलून जैसी स्ट्रक्चर होती है, देखिए हर एक ब्रांचेस के लास्ट में एक बलून जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ऐसे बलून जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये छोटे छोटे हैं यहाँ पे, देखिए आप यहाँ पे जहाँ पे मैं ऑरेंज जो डॉट दे रही हूँ वहाँ पे, तो उसको एल्वियोलाई कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहती है। तो ये जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के थ्रू वो आते हैं, लंग्स में आते हैं, और फिर क्या हो जाते हैं, उसको ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं, उसको हम ब्रोंकी कहते हैं, फिर ब्रोंकी और ब्रांचेस में तो उसको ब्रोंकियोल्स कहते हैं। तो जो ब्रोंकियोल्स होता है ना, उसको डिवाइड होकर उसके लास्ट में देख सकते हैं एल्वियोलाई, एक बलून जिस स्ट्रक्चर होता है ना, उसको एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई में क्या होता है, एयर होती है। एल्वियोलाई की जो सरफेस होती है ना, ये सरफेस में उसकी लाइनिंग में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होते हैं। तो ये ब्लड वेसल्स में ये सरफेस की लाइनिंग जो होती है वो क्या प्रोवाइड करते हैं, वो गैसेस एक्सचेंज की एक जगह प्रोवाइड करते हैं, वो सरफेस प्रोवाइड करते हैं एल्वियोलाई की लाइनिंग। तो एल्वियोलाई की लाइनिंग के थ्रू ब्लड में कौन जाता है, ऑक्सीजन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। तो ये कैसे हो जाता है वो अभी आगे आपको पता चलेगा। कि हमें पता है कि हमारी जो रिब्स होता है ना, जो लंग्स में जो रिब्स होता है वो क्या करते हैं, वो जब हम एयर ले, कैसे हम ब्रीथ इन करते हैं, कैसे हम ब्रीथ आउट करते हैं, वो बोल रहे हैं। हमें पता है कि जैसे हम ब्रीथ इन करते हैं तब हमारे जो रिब्स होता है जो लिफ्ट होता है, थोड़ा सा लिफ्ट होता है, और डायफ्राम जो होता है वो फ्लैटन हो जाता है। ओके, तो चेस्ट कैविटी लार्जर हो जाती है, तब अंदर आता है हमारा एयर। और इसी के ऑपोजिट होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड जाते हो तब क्या होता है, जो रिब्स होता है जो वो नीचे आ जाती है, और डायफ्राम जो होता है वो श्रिंक हो जाती है, और चेस्ट कैविटी भी श्रिंक हो जाती है। तब क्या होता है, तब क्या होता है, तब एयर बाहर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। So the blood brings carbon dioxide from the rest of the body for the release into the alveoli। तो ब्लड क्या होता है, अलग अलग जगहों से जब सेल्स में जो अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो प्रोसेस के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड क्या करते हैं, एल्वियोले में लेके आती है, और जो एल्वियोलर एयर होता है वो ब्लड वेसल के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाती है, कहाँ पे, एल्वियोले में से वो लंग्स में से बाहर जाती है। और ऑक्सीजन क्या होती है, वो कहाँ पे जाती है, ब्लड के थ्रू कहाँ पे जाती है, सेल्स में ट्रांसपोर्टेड हो जाती है। तो वही बोल रहे हैं, क्या एक बार फिर से बोल देते, द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द alveoli, एंड द ऑक्सीजन इन द alveolar air is taken up by blood in the alveolar blood vessel to be transported to all the cells in the body. During the breathing cycle, when air is taken in and let out, the lungs always contain a residual volume of air so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released। तो बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, जैसे कि हमने पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड लेके जाते हैं वो एल्वियोलाई को दे देते हैं, उसके बाद बाहर जाता है। तो एल्वियोलर ब्लड वेसल क्या करता है, वो ऑक्सीजन को अलग अलग सेल्स में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। तो एक रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो रह जाते हैं, जो बाकी की थोड़ा सा ऑक्सीजन जो होता है वहाँ पे रह जाता है, ताकि थोड़ा सा टाइम मिल सके ऑक्सीजन की इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज के समय थोड़ा सा टाइम मिल सके, और जो रेसिडुअल वॉल्यूम है उसको तब यूज़ कर देते हैं। When the body size of animal is large, the diffusion pressure alone cannot take care of oxygen delivery to all parts of the body. Instead, respiratory pigments take up oxygen from the air in the lungs and carry it to tissues which are deficient in oxygen before releasing it. In human beings, the respiratory pigment is hemoglobin, which has a very high affinity to oxygen. This pigment is present in the red blood corpuscles. Carbon dioxide is more soluble in water than oxygen is and hence is mostly transported in the dissolved form in our blood। तो बोल रहे हैं कि
जो ऑक्सीजन होता है, जो कि नॉर्मली हम देखा जाए तो जैसे कि एनिमल्स की साइज बढ़ती है तो डिफ्यूशन से क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की जो या कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज नहीं हो जाती है डिफ्यूजन के थ्रू। तो जैसे जैसे एनिमल की साइज बढ़ती है ना, तो उनमें एक प्रॉपर पार्ट होता है, ऑक्सीजन को डिलीवर करना पड़ता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाना पड़ता है। तो ये जो ऑक्सीजन को जो ट्रांसपोर्ट करता है वो ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन एक पिगमेंट की हेल्प से ट्रांसपोर्टेशन होता है। ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होती है जो ऑक्सीजन को लेते हैं और अपने साथ चिपका देते हैं, उसके बाद लेके जाते हैं। उस पिगमेंट जो ह्यूमन में, उस पिगमेंट को हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपको पता है जो कि रेड ब्लड सेल में होता है, आरबीसी में होता है, वो एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, जो कि अफिनिटी ऑक्सीजन की तरफ बहुत ज़्यादा है हीमोग्लोबिन की। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले लेते हैं और ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, तो उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड को देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में सोल्युबल है, तो ब्लड में वाटर में सोल्युबल है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, वो ब्लड में या वाटर में सोल्युबल हो के उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। वो डायरेक्टली क्या करता है, देखिए आप जैसे बोल रहे कि ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, चाहे ऑक्सीजन हो कार्बन डाइऑक्साइड हो, ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन ऑक्सीजन ऐसे ही डिसॉल्व नहीं होता है ब्लड में, उसको डिसॉल्व नहीं हो, उसको पसंद नहीं डिसॉल्व होना। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अच्छा है, उसमें वो जल्दी से डिसॉल्व हो जाता है, तो वो डिसॉल्व होकर उसके ट्रांसपोर्टेशन कर देते हैं वाटर में या ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करके। लेकिन ऑक्सीजन ऐसा नहीं होता है। ऑक्सीजन को क्या चाहिए, एक स्पेशली पिगमेंट चाहिए होता है। तो ह्यूमंस में वो पिगमेंट को क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन, जो कि ब्लड में आरबीसी में प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल में। तो हीमोग्लोबिन लेके जाता है, ठीक है, वही बोल रहे हैं। और उतना ही है रेस्पिरेशन का बोल रहे। अभी ये जो डू यू नो के एक बोला है, एक है वो हम देखेंगे, ठीक है, वो ये भी पढ़ लेते हैं। Smoking is injurious to health. Lung cancer is one of common causes of death in the world. The upper part of respiratory tract is provided with small hair-like structures called cilia. The cilia helps to remove germs, dust, and other harmful particles from inhaled air. Smoking destroys these air due to which germs, dust, smoke, and other harmful chemicals enter lungs and causes infection, cough, and even lung cancer. तो बोल रहे कि स्मोकिंग कितने डेंजरस होता है, क्योंकि अगर हम स्मोकिंग से क्या होता है कि हमें लंग कैंसर होता है, बहुत सारे पल्मोनरी डिसीजेस होता है। तो ये जो अंदर जो लंग्स के अंदर एयर आता है ना, उसमें अगर जर्म्स हो, बैक्टीरिया हो, या कुछ भी पार्टिकल्स, जो डर्ट पार्टिकल्स और डस्ट हो, उसको कौन रिमूव करता है, सीलिया रिमूव करता है, जो कि लंग्स के अपर पार्ट में होता है, जिसकी एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये सीलिया रिमूव करता है। तो लेकिन जब हम स्मोकिंग करते हैं तो सीलिया को वो डिस्ट्रॉय करता है, फिर ये जो जर्म्स आते हैं, डस्ट आते हैं, इसको रिमूव नहीं कर पाते, फिर हमें इन्फेक्शन हो जाती है, ठीक है। तो उसके बारे में बोल रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि लंग्स का क्या चक्कर है, क्या स्ट्रक्चर होता है। कि जैसे ही नोस्ट्रल के थ्रू एयर को ले लेते हैं, नोस्ट्रल के थ्रू एयर को ले लिया, अभी नोस्ट्रल के थ्रू एयर को लेने के बाद क्या करते हैं, फिर उसको ये जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है उसके थ्रू जाते ताकि एयर कोलैप्स ना हो जाए। फिर उसको कहाँ पे ले जाती है, वो फिर लंग्स के अंदर आ जाती है। लंग्स से अंदर आके ये जो डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइडेड होता है, उसको ब्रोंकी कहते हैं। ब्रोंकी फिर से डिवाइड होता है स्मॉल स्मॉल नैरो ब्रांचेस में, उसको ब्रोंकियोलस कहते हैं। और ब्रोंकियोलस के लास्ट में एंड में एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलस उसका सिंगुलर है, एल्वियोलाई उसका ये है, तो प्लूरल है। तो एल्वियोलाई में जाके एयर रुकता है। तो एल्वियोलाई के सरफेस जो होता है वो गैसेस एक्सचेंज के लिए, उसका फंक्शन, एल्वियोलाई का फंक्शन ये होता है कि प्रोवाइड सरफेस फॉर गैसेस एक्सचेंज, दैट इज द फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई, ठीक है। तो उसके बाद ब्लड, वहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स होता है उसकी लाइनिंग में, तो ब्लड में ऑक्सीजन दे देते हैं और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। तो जैसे ब्रीथ इन हो जाता है तब हमारा रिब्स जो होता है, जो थोड़ा सा लिफ्ट होता है रिब्स, लंग्स में जो मसल जो होता है ना हमारी
बोन्स होता है वो, उसको हम रिब्स बोलते हैं। जो रिब्स जो थोड़ा सा लिफ्ट हो जाते हैं, तो रिब्स लिफ्ट होने के बाद क्या होता है, डायफ्राम जो होता है वो फ्लैटन हो जाता है। तब जो कैविटी होता है जो हमारी लंग की, वो थोड़ा सा स्पेशियस हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तब क्या होता है, अंदर आता है एयर, ठीक है, वैसे एयर अंदर आता है, वैसे हमारी ब्रीथ इन हो जाता है। तो उसके ऑपोजिट होता है जब ब्रीथ आउट होता है। तो इतना ही है, आप ये देख लीजिए, रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है, इतना इतना इंपॉर्टेंट करके आप पढ़ लीजिएगा। बाकी अभी हमें ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके।